आज मैं आपको एक ऐसी सरकार की स्कीम के बारे में बताऊंगा जो हम सब के लिए, या यूं कहें जितने भी व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हैं, कर्मचारी हैं प्राइवेट, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करने वाला हेल्पर हो, मजदूर हो, डेली वेजेस वाला मजदूर हो, और चाहे वो किसी हॉस्पिटल के अंदर नर्स का काम करते हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो किसी पेट्रोल पंप पे तेल भरने का काम करते हो, या किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर हो, या वहां पर चपरासी हो, या ड्राइवर हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, या मतलब मेरा कहने का मतलब वो कोई भी प्राइवेट नौकरी करता हो, उन सभी के लिए जो स्कीम है, आज की जो स्कीम है, टाइटल भी आपने इसका पढ़ लिया होगा, समझ भी गए होंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप इस स्कीम को सुन लोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा, आपकी जानकारी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जब आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, यार उस बेचारे की सहायता हो जाती है। अगर हमें पहले इस स्कीम का पता होता तो स्कीम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में देता हूं। मेरा नाम अनिल है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं, और जन सेवा केंद्र जो मैं चलाता हूं, मेरे पास बहुत सारे वर्कर, हेल्पर, प्राइवेट जॉब करने वाले मजदूर, लेडीज, जेंट्स सब आते हैं। उन्हीं को देखते हुए मैंने ये एक उद्देश्य बनाया है अपना कि मैं आप लोगों तक, जितने भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में प्राइवेट नौकरी करते हैं और सरकार ने उनके लिए इतनी सारी आर्थिक योजनाएं चला रखी है जिससे उनका आर्थिक स्तर सुधर सके, उन योजनाओं को आप सभी तक पहुंचाना मेरा भाई उद्देश्य है। और ये उद्देश्य आप सभी का भी है। आपका कैसे है? आपका उद्देश्य ऐसे है कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप उसको अपना उद्देश्य मानो और उस वीडियो को शेयर करो और फॉलो करो और दूसरों को भी बताओ, यूट्यूब के ऊपर भी और भाई फेसबुक के ऊपर भी। तो और रही बात स्कीम की, तो स्कीम समझ में उस वक्त आपके आएगी जब आप पूरी वीडियो देखोगे। ऐसा मत किया करो कि बस 2-4 वर्ड सुने और उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए, तो कोई फायदा ही नहीं है। और बाद में जब कुछ घटना आपके साथ घट जाएगी फिर आप पछताओगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी वीडियो को पूरी देखो, ध्यान से देखो, और साथ में लाइक करो और शेयर करो और दूसरों को भेजो और फॉलो करवाओ। अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी व्यक्ति है, सभी के मोबाइल के अंदर ये वीडियो मेरी होनी चाहिए। मेरे पेज पर जाकर के आप देखोगे मैंने कितनी वीडियो बनाई है और कितने लोगों को बेनिफिट मिला है। आपको पता है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं। अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले की बात है, एक वर्कर मेरे पास आया, उसने साइकिल का फार्म भरवाया, वो जैसे तैसे मरा करके सैलरी स्लिप ले आया वहां से, और जो फार्म मैंने दिया साइन करवा के भी ले आया। उसका फार्म मैंने भर भी दिया। उसका फार्म उसकी कंपनी ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये सब फर्जी है और ये जो पैसे मिलेंगे तेरी सैलरी से कट जाएंगे। वो बेचारा डर गया। अब दूसरा, जब वो मेरे पास आया, फिर दोबारा आया, फिर तिबारा आया। 2 वर्कर थे, वो दोनों के मैंने फार्म भरे। कल वो बड़ी खुशी से मेरे पास आया। मैंने उसको बोला थोड़ा अपना हक लेना सीखो भाई, जा करके मैं तो लड़ नहीं सकता आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपके डिपार्टमेंट के अंदर, आपको ही बोलना पड़ेगा, आप ही उनको कन्वेंस करो। जब उसने थोड़ा सा कन्वेंस किया तो 2 दिन के अंदर अंदर 19 तारीख से लेकर के, और कल 20 तारीख थी, केवल 2 दिन में 19 और 20 तारीख के बीच में 5,000 रुपए उसके पास हो गए। और वो दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया, सर एक बार मेरे पैसे चेक करो। मैंने देखा उसके पैसे पास, बड़ा खुश हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। अब उसकी फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर हैं वो सभी ये फार्म भरवाएं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, फैक्ट्री का नाम मैं नहीं बताऊंगा, वर्कर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसी चीजें बताने की नहीं होती। वो भी बेचारा एक मजदूरी करता है वहां पर, तो उसके ऊपर कोई बात आए कोई फायदा नहीं है। तो अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। जो आज की स्कीम है, वो स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ऐसा भी होता है। कैसा होता है, अब सुनिए ध्यान से। स्कीम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज की जो स्कीम है, देखिए भाई, हम फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, या हम अपने जहां पर भी हम प्राइवेट जो संस्थान है वहां पर काम कर रहे हैं, और काम करते करते हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है। नेचुरल सी बात है, सबके साथ हादसे होते हैं। पहली तो बात यह है, काम करते करते अगर हमारे साथ हादसा हो जाता है तो भी ये स्कीम मिलेगी। दूसरा, अगर हम काम नहीं कर रहे, घर से बाहर है, छुट्टी है, और फिर भी हमारा हादसा हो जाता है, मान लीजिए हम बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए हम पैदल जा रहे हैं, किसी साढ़े ने टक्कर मार दी, जैसा आजकल अक्सर होता है, कोई और टक्कर मार गया, और उस हादसे में चाहे वो काम करते वक्त हुआ हो
जिस डिपार्टमेंट में, जिस फैक्ट्री में, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, गिर गए, जिनमें से गिर गए, पैर फिसल गया, कैसे भी। दूसरा, चाहे वो कार्यस्थल यानी कि काम से बाहर छुट्टी के दिन हुआ हो, आप घर पे थे, मार्केट गए, किसी ने ठोक दिया भाई, चोट लग गई, टूट गए, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार ने सभी कर्मचारियों की सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है। और वो जो स्कीम है वो अपंगता होने पर मिलती है। अब आप बोलोगे जी हमारे साथ तो एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे भी बोलेंगे हम तो ठीक हो गए, तो नहीं मिलेगी। ठीक हो गए तो आप फ्री में इलाज कराओ, ESI जाओ। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे पास भी है, मेरे पास पड़ोस में भी है, जिनको मैं जानता हूं, उनको कुछ नहीं मिला। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, टूट गया, यानी कि जो विकलांग हो गए, विकलांग मैं नहीं बोलूंगा, दिव्यांग हो गए। दिव्यांग, जो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द दिया था वो बहुत अच्छा है, दिव्यांग हो गए, उन लोगों के लिए ये स्कीम है। और ये इतनी अच्छी स्कीम है। अब इसमें पैसे कितने मिलते हैं वो भी सुन लो। अगर आप 50% दिव्यांग हो गए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए डॉक्टर का, ये भी ध्यान रखो। जैसे आप ESI वगैरह में इलाज कराते हो, डॉक्टर लिख के दे देता है जी ये बस इसका पैर डेड है, खत्म है, या इसका हाथ खराब है, या इसकी उंगली खत्म है। 50% अगर आप दिव्यांग हो गए तो 50,000 रुपए 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 50% से ऊपर दिव्यांग हो गए, डॉक्टर ने लिख दिया भाई 50% से ज्यादा दिव्यांग है, तो ये इसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा, या बिल्कुल ही ये काम नहीं कर पाएगा, या चलने फिरने में असमर्थ है, 50% से ऊपर तो आपको भाई 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता एक गरीब व्यक्ति को बहुत है। दूसरे नंबर पे इसमें जो कर्मचारी की जो तनख्वाह है वो कितनी होनी चाहिए? 25,000 रुपए। अगर आप 25,000 रुपए तक सैलरी ले रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया और आप दिव्यांग हो गए, शरीर का कोई अंग कट गया, टूट गया, टेढ़ा जुड़ गया, तो आपकी सैलरी 25,000 तक थी तो भी आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब पूछोगे इसमें सेवा अवधि कितनी है, मतलब आपको काम करते हुए कितना समय हो? कोई सीमा नहीं है। पहले दिन आप आए अपने काम पर, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहां पूरी हो गई थी, आपका नाम खाते में चढ़ गया था और आज ही रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज ही आपके साथ ये हादसा हो गया, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ, तो भी आपको ये पैसे मिलेंगे। इसमें समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। हादसा तो भाई कैसे भी हो सकता है। तो है ना कितनी अच्छी स्कीम। अगर आपके आसपास कोई ऐसा वर्कर है, कोई ऐसा कर्मचारी है, कोई ऐसा आपका भाई, जानकार, बंधु कोई भी है, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, आदमी है या औरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन सभी को ये स्कीम बताओ। 1.5 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे और उसके अकाउंट में आएंगे। हाँ, कागजी कार्रवाई देखो थोड़ी सी होती है, उसी के लिए और ज्यादा जो जानकारी है मैं आपको बोलता हूँ, हमेशा मुझे कमेंट करिए। मुझे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे अब चलता रहता है लगभग, तो उस पे मुझे व्हाट्सअप करिए। कोई फॉर्मेट, कोई फॉर्म पूछना है वो लिखिए मुझे, मैं आपको दूंगा। तो आप कृपया इस बात के ऊपर ध्यान दें। सरकार ने कितनी बड़ी बड़ी आर्थिक योजनाएं आपके लिए बढ़ा रखी है। आप इजुल फिजूल की योजनाओं के पीछे मत भागो कि ये फार्म लिकट गए, ये फार्म लिकट गए, फ्री मिल गया, मकान मिल गया। ऐसी कोई योजना के पीछे मत भागो। वो भ्रमित करने वाली योजनाएं हैं, उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है जो बहुत कम लोगों के लिए पूरा होता है, और वो एक टारगेट सरकार का होता है, इतने लोगों को हमने दिया ताकि वो इलेक्शन में उसको प्रेजेंट कर सके, और कुछ नहीं होता। ये योजनाएं हैं जो ये बोर्ड का जो गठन किया गया है, चाहे वो ESI है, चाहे वो PF है, चाहे वो लेबर वेलफेयर है, ये हम सबका ही पैसा इकट्ठा होता है और हम सबके पैसे से ही सरकार ये सब हमारे लिए करती है। कितने लाखों आदमी, करोड़ों व्यक्ति हैं जो स्कीम का फायदा नहीं लेते, जिनकी जो सैलरी है वो एक क्राइटेरिया से ऊपर चली जाती है, तो कटता तो उनका भी है ना, वो भी तो पैसा है। तो इस चीज को आप भूल जाओ। और रही बात जो आपके HR है, जो आपके मैनेजिंग डिपार्टमेंट है, जितने भी जो आपके ऊपर जो अफसर लोग बैठते हैं प्राइवेट डिपार्टमेंट में, मैं उनको भी अपील करूंगा, उनको भी मेरा वीडियो दिखाओ कि सर
जितने भी आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो इन अपने मजदूरों को, इन गरीब व्यक्तियों को, इन अपने कर्मचारियों को सरकार से जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी दिलवाओ। आप कुछ मत करो, आप खाली इनको सैलरी स्लिप दे दो, इनकी स्कीम जो आपके पास अप्रूवल की आती है वो अप्रूव कर दो, बस और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अपने आप एलिजिबिलिटी देख के इनको पैसे दे देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को दोबारा अपील करता हूं कि मेरी वीडियो को देखो, शेयर करो और अपना एक उद्देश्य, एक टारगेट, एक मोटिव बनाओ कि भाई मैं भी, अगर मेरे पास ये वीडियो आई है तो मैं हर कर्मचारी को, हर अपने भाई दोस्त को ये वीडियो भेजूंगा और उसको भी बोलूंगा भाई इसको फॉलो कर ले और इसकी वीडियो देखा कर, ताकि सभी का फायदा हो सके जितने भी प्राइवेट नौकरी करते हैं। और धीरे धीरे मैं आप लोगों को दूसरी जो वीडियो है, जो दूसरी स्कीम है, जो सही स्कीम है, यूट्यूब की तरह भ्रमित करने वाली नहीं है कि ऐसे बस लिख दो कुछ और मिलेगा ही नहीं, जो सही स्कीम है उनके बारे में भी मैं आपको जल्द वीडियो दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छी में। नमस्कार, जय हिंद।